गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में किस तरह से है। तो इससे पहले अपने उसके बारे में जो डिस्कस किया था वो किया था कि सोलर सिस्टम क्या है, फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट क्या होता है, सेलेस्टियल्स बॉडी के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज़ स्टार। स्टार के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है उस पर आज अपन डिस्कस करेंगे। वो अपना पॉइंट है कॉन्स्टलेशंस। व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशंस। अपन ने इससे पहले पढ़ा कि किस तरह से कि एक ये अपना जो स्काई है ना, उस स्काई में किस तरह के स्टार्स होते थे। कई तरह के स्टार आपने नाइट में देखा होगा। उन स्टार की जो कई सारे जो स्टार है वो स्टार क्या करते हैं, पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं। किसका कैसा पैटर्न बनाते हैं वो नाइट का व्यू आप देख सकते हैं। तो जब बहुत सारे स्टार मिलकर चाहे वो 2 and more and many others या मोर देन जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करते हैं कि एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? कॉन्स्टलेशंस कहेंगे। ये क्या बनाते हैं? एक से अधिक वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स में। जैसे आपने देखा होगा एक सप्तऋषि, क्या सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन देखा होगा। सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन में आप देखेंगे कि इस तरह का एक डायग्राम होता है या उनकी जो स्टार की सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कुछ इस तरह की होती है ना। तो इसको आप देखेंगे तो इस तरह का एक वो क्या बनता है, ये डायग्राम बनता है, यहाँ एक पैटर्न बनता है। इसी पैटर्न में आप देखेंगे ये थोड़ा सा इस तरफ है, ये यूँ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दूर एक और स्टार है ना। तो ये सारा ये जो इस तरह का पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न को अपन क्या कहेंगे? सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। सप्तऋषि क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 7 स्टार से मिलकर बने हैं। क्लियर ना? तो इसको सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो लास्ट 2 स्टार है 1 and 2, इनकी डायरेक्शन में या इनके सीधे देखेंगे तो एक स्टार है। इस स्टार को कहते हैं नॉर्थ स्टार। क्या कहते हैं? इसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉर्थ स्टार? क्योंकि ये नॉर्थ में है और और नॉर्थ क्या है? एक पोल है। तो इसी को अपन क्या कहेंगे? पोल स्टार के नाम से जाना जाएगा। क्लियर ना? तो पोल स्टार क्या है कि जब एशियन टाइम्स में यानी पुराने समय से जब डायरेक्शन पता नहीं होती थी कि आप किसी एक फॉरेस्ट में हैं और आप क्या है अपना जो वे है उससे भटक जाते हैं या वो आपसे छूट जाता आपका रास्ता, तो उससे आपको अब डायरेक्शन पता करके आपको उस फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। तो उसको बाहर कैसे निकलते थे? तो वो पता करते थे किससे? वो अपन पता करते थे इस पोल स्टार से, है ना। इसको नॉर्थ स्टार भी कहते थे। तो मेनली इसका जो यूज़ है वो किसके लिए? डायरेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी रास्ता पता करने के लिए कि अपने को किस वे में जाना है, अपना रूट क्या है ना। उस रूट क्या होगा, इस रूट को पता करने के लिए इस स्टार का यूज़ किया जाता था। तो ये मेनली इसका एक ही पर्पज़ था। अब ये कहेंगे कि सर ये किस डायरेक्शन में होगा, तो अपन बात करते हैं इस पर कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो अपन ने पता कर लिया कि जो लास्ट 2 स्टार है उनकी सीध में डायरेक्शन में, और ये सबसे ब्राइट स्टार है। क्या है? ब्राइट स्टार है। और ये अपनी जगह पर कैसा है? ये फिक्स है। क्या है ये अपनी जगह पर फिक्स है। क्योंकि इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे ये सपोज दैट अर्थ है और अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, इसके ठीक ऊपर की है। जैसे ही अर्थ रोटेशन करती है तो इसकी डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन क्या मानते हैं? नॉर्थ पॉइंट या नॉर्थ स्टार के नाम से या पोल स्टार के नाम से अपन इसको जानते हैं। इनके अलावा स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कि जितने भी जो सेलेस्टियल्स हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, जो फिगर 1.1 है
उस 1.1 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नॉर्थ स्टार और जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस हैं उसको दिखाया गया है। एक गर्ल वॉच कर रही है कि किस तरह से ये देखती हैं। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं कि कई सारे जो स्टार है वो लिट है यानी डिम है, या फिर और भी कई सारे छोटे छोटे हैं जो कभी भी, एक तो वो ट्विंकल नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ट्विंकल। अपन स्टार्ट में जब चैप्टर के लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें अपन ने देखा था कि स्टार और प्लैनेट दोनों में डिफरेंस है कि जो ट्विंकल्ड हैं या जिसका मतलब खुद के अंदर हॉट होती है या एनर्जी होती है, जिनका ब्राइटिंग सिस्टम खुद का होता है, वो सब तो क्या थे? स्टार है। जैसे सन भी क्या है? एक स्टार है। लेकिन जो सन लाइट के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने तक वो ब्राइट होता था, ट्विंकल करता था, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो प्लैनेट होता क्या है, ये किस तरह से होते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है प्लैनेटिया। किससे बना है? ये एक प्लैनेटिया वर्ड से बना हुआ है। प्लैनेटिया का मतलब होता है वंडर्स। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वंडर्स। तो ये सारे क्या है? वंडर्स, यानी बहुत बड़ा, या जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है। प्लेंटाई जो बना है प्लेंटाई से, और प्लेंटाई का मतलब होता है वंडर्स, है ना। इस वंडर्स का मतलब अपन समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का है, और ये सब क्या करते हैं? ये साइन करते हैं। इसी में और भी अपन प्लैनेट में ही बात करेंगे, तो प्लैनेट में किसकी बात करेंगे? मून में बात करेंगे, मून की। मून को भी किस में? हालांकि ये एक सैटेलाइट है अर्थ का, बट इसको ही अपन एक प्लैनेट के रूप में अपन क्या करते हैं? इसको डिस्कस करते हैं। ये सारे क्या करते हैं? जितने भी प्लैनेट होते हैं, ये प्लैनेट मूव करते हैं। क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, ये राउंड करते हैं किसकी? और सन के चारों तरफ। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर जो 3 पर फिगर 1.2 दे रखा है। क्या? फिगर 1.2। फिगर 1.2 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? ये अपना जो चैप्टर मेनली स्टार्ट यहाँ से होता है। जो चैप्टर का नाम था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अपन मेनली अब बात किस पे आते हैं? अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। व्हाट इज सोलर सिस्टम? ये सोलर सिस्टम है क्या? ये एक्चुअल में इसको अपन एक क्या बोल सकते हैं? एक फैमिली बोल सकते हैं। क्या? ये एक फैमिली है। इस फैमिली में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है। क्लियर ना? हाउ मेनी मेंबर्स? 8 मेंबर। 8 मेंबर्स जिसको अपन क्या कहेंगे? ये 8 मेंबर्स कौन है? ये प्लैनेट्स हैं। कौन है? ये प्लैनेट है। क्लियर? ये सारे प्लैनेट हैं, और इनका जो हेड है, वो हेड कौन है, यानी मुखिया कौन है? तो मुखिया है वो क्या है? वो सन है। ये सन क्या है? सन स्टार है, और ये प्लैनेट हैं। यानी सन फैमिली में या सोलर सिस्टम में या सोलर फैमिली में कितने मेंबर हैं? 8। हालांकि आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो 9 दे रखा, लेकिन प्लेटो को क्या कर दिया है? डेफिनेशन चेंज होने के कारण उसको 2016 में इसको रिमूव कर दिया गया इस सोलर फैमिली से। अब अपन बात करेंगे कि क्या सोलर सिस्टम में या सोलर फैमिली में इतना ही है? नहीं, इनके अलावा भी कई सेलेशियल्स बॉडी है। सेलेशियल बॉडी को अपन डिस्कस किया था। क्या सेलेशियल बॉडी है? तो इन सेलेशियल बॉडी का मतलब कि कुछ ऐसा तो है नहीं कि टोटल 8 ही प्लैनेट हैं इसमें। इनके अलावा भी कुछ स्मॉल साइज के प्लैनेट्स हैं जिसको अपन क्या करते हैं? प्लैनेट के रूप में नहीं कहते हैं, जैसे मून है। तो ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स हैं। उन सैटेलाइट्स को अपन प्लैनेट में काउंट नहीं करके अपन सेलेशियल्स बॉडी में करते हैं। तो ये सेलेशियल्स बॉडी है क्या? इन सेलेशियल बॉडी को अपन किस में? एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरोइड्स के नाम से जाना जाएगा। किसके? एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरोइड्स।
है ना, मेटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स, इनके नाम से जानते हैं। ये है क्या? तो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि सोलर सिस्टम और सोलर फैमिली है क्या, कि इसमें कौन कौन इंक्लूड है और कितने प्लैनेट हैं और उन प्लैनेट्स के नेम क्या है, सीक्वेंस है किसके पास है, कि जैसे जैसे सन से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन इनको क्या करेंगे, जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और बुक्स का पेज नंबर 3 को ओपन करें। उस पेज नंबर 3 पर आपको एक क्या दे रखा है, डायग्राम है, एक फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिगर में आप देखोगे किसको, सन को। क्या है ये? सन। सन क्या है? स्टार है। ये क्या है? स्टार है। अपने बात की कि ये सन की फैमिली है, जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या है, सन के फैमिली में है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो अपन बात करेंगे मर्क्यूरी की, कि इसके सबसे पास में यानी जो पहला प्लैनेट है वो फर्स्ट प्लैनेट क्या है, मर्क्यूरी है ना, जिसको जनरली मरकरी भी कहते हैं। तो ये मरकरी है। मरकरी के बाद में अपन बात करते हैं जो सेकंड नंबर पर है वो है वीनस। क्या है? वीनस। और वीनस के बाद में जो थर्ड पोजीशन पे रहेगा वो अपना अर्थ। थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा? अर्थ होगा। थर्ड के बाद में कौन सा आएगा? फोर्थ। तो फोर्थ पे अपन बात करेंगे मार्स की। किसकी? मार्स। मार्स की बात करेंगे तो ये मार्स होगा। मार्स के बाद में सबसे बड़ा जुपिटर। कौन? जुपिटर आएगा। जुपिटर के बाद में नेक्स्ट आता है तो उसकी अपन बात करते हैं सैटर्न। क्या? सैटर्न। सैटर्न के बाद में आएगा, सैटर्न के बाद में आएगा यूरेनस। यूरेनस के बाद में नेपच्यून, है ना। तो इस तरह से यूरेनस के बाद में अपन क्या देखेंगे कि जो लास्ट में आएगा वो अपना है नेपच्यून। क्लियर ना। तो ये कितने? 8 प्लैनेट है। सबसे निकट इसकी बात करते हैं तो मरकरी, 2 नंबर पर बात करते हैं तो वीनस, 3 नंबर पे अर्थ, 4th पे मार्स, 5th पोजीशन पे जुपिटर, 6 पे सैटर्न, 7 पे यूरेनस और 8 पे नेपच्यून, है ना। नेपच्यून के बाद प्लूटो था, लेकिन इसको अब क्या कर दिया है, सोलर फैमिली से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये आप देखेंगे है क्या। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम का होता है वो अपन नेक्स्ट 1 बाय 1 इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसका ये कौन है? ये हेड है। हेड कौन है? सन। अब ये इनका रोटेशन कैसा होता है? ये सब क्या करते हैं, इसकी चारों तरफ घूमते हैं। क्लियर ना। ये क्या करेंगे, इसके चारों तरफ घूमेंगे, राउंड मारेंगे। अर्थ भी इसके चारों तरफ घूमेगा, है ना। ये अर्थ का होगा, इस तरह से मार्स का हो जाएगा, जुपिटर का हो जाएगा, सैटर्न का हो जाएगा, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये सारे क्या करेंगे, इस सन के चारों तरफ अपना राउंड लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि सन क्या है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सन के बारे में, कि सन की लोकेशन कैसी होती है कि इसमें और उसमें इसकी विशेषता या इसकी योग्यता क्या होती है। सबसे पहले तो ये बना हुआ किससे है? तो ये बना हुआ है ह्यूज क्वांटिटी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में, और मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ह्यूज एंड हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, है ना, ह्यूज एंड एक्सट्रीमली गैसेस, कि ये बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज जो होती है उनसे मिलकर बना है। ह्यूज एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये इससे मिलकर बनता है। अब ये क्या हुआ, अब इसमें ये क्या करता है, पुलिंग द फोर्स,
ये फोर्स को पुल करता है, खींचता है अपनी ओर। किसको? वस्तुओं को या गैस को। जैसे अपने कहा कि ये बना कैसे, तो ये इतनी सारी मात्रा में जो गैसेज थी, ये हॉट गैसेज, उनको क्या करता है? पुल करता है, पुलिंग फोर्सेस, है ना। ये फोर्स को क्या करता है? पुल करता है और बाइंड द सोलर सिस्टम, और वो इसी कारण से उनको बांध कर रखता है। किसको? सोलर सिस्टम को। और ये सोलर सिस्टम यानी जितने भी प्लैनेट हैं, वो यही कारण है कि इसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं। और साथ ही साथ इसने क्या किया? प्रोवाइड करवाया। कैसा? पुलिंग फोर्स। तो सन के साथ में कैसा फोर्स लगता है? पुलिंग फोर्स, और बाइंड द सोलर सिस्टम। ये इसकी बातें हैं। इनके अलावा अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इसका ये जितना भी सोलर सिस्टम है, अब इसको सबसे पहले तो लाइट कहाँ से मिलेगी, या फिर इसकी अपन बात करें कि इसको हीट कहाँ से मिलेगी। जैसे लाइट, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी डे है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट अपने अर्थ पे आ रही है। तो यदि ये सनलाइट नहीं होती, सन की लाइट नहीं होती, तो अभी अर्थ पे क्या होता? अर्थ पे अंधेरा होता, नाइट का टाइम होता ना, है ना, लो विजन हो जाता। तो ये लाइट के बिना, और हीट जो अपने को हीट मिल रही है, ये हीट क्या है? ये हीट सोलर सन के कारण ही अपने को प्रोवाइड हो पाती है। इनके अलावा और भी देखें कि कुछ डिस्पाइट्स होते हैं जो नियरेस्ट स्टार के कारण डिस्प्यूट्स भी होते हैं कि सनलाइट को कभी कभी जो दूसरे हैं स्टार है वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि इस सन की अपन मेनली कहाँ पर लौटेंगे? अपना फोकस क्या रहेगा? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इस सन को कनेक्ट करते हैं किससे? अर्थ से। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? कहाँ से? सन से अर्थ की डिस्टेंस क्या है? तो सन से अर्थ की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितनी है? 150 मिलियंस। कितनी? 150 मिलियंस। क्लियर? तो 150 मिलियंस इसकी क्या है? डिस्टेंस है। मतलब द सन इज अबाउट 150 मिलियंस अवे फ्रॉम द अर्थ। कि अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लैनेट की। ठीक है, इस प्लैनेट क्या है, किस तरह से होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, सोलर सिस्टम के बारे में लिखेंगे, टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, और सन के बारे में ब्रीफ में एक समरी लिखेंगे कि सन क्या है, सन की डिस्टेंस क्या है, ये किससे मिलकर बना है, इस बारे में आप लिखेंगे। थैंक यू।